अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फिज़िक्स एंजाइटी। एंड आज का हमारा टॉपिक पी एंड जंक्शन से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉरवर्ड बाइसिंग के बारे में बात की थी, बाइसिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था और आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स बाइस के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपके साथ एक कोटेशन शेयर करना चाहूँगी जो हार्ड वर्क और स्टडी से रिलेटेड है। सो टुमारो इज़ अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ व्हाट यू चूज़ टू डू टुडे। ठीक है, जो आज आप चूज़ करेंगे, ठीक है, जिस तरह का काम करेंगे उसका डायरेक्ट रिज़ल्ट आपको कल की कल मिल जाता है अपनी ज़िंदगी में। यानी कि आप जो भी काम करेंगे उसका बदला आपको कल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा करें, लोगों के साथ अच्छा करें ताकि आपके साथ अच्छा हो और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक से पहले मैं आपको प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली थी वो बता देती हूँ। सबसे पहले हमने पी एन जंक्शन पढ़ा था, पी एन जंक्शन किस तरह से फॉर्म होता है वो बात हो गई। पी एन जंक्शन की को बाइसिंग किस तरह से करते हैं। बाइसिंग की दो टाइप्स होती हैं, दो तरह से बाइसिंग कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं फॉरवर्ड बाइस, एक कर सकते हैं हम रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइसिंग के बारे में हमने बात कर ली है पहले ही। आज हम बात करने वाले हैं रिवर्स बाइस के बारे में कि रिवर्स बाइस बेसिकली किस तरह से होता है और इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। बेसिक डेफिनेशन को पढ़ लेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमने फॉरवर्ड बाइसिंग में पढ़ा था कि फॉरवर्ड बाइसिंग इस तरह से बाइसिंग करते हैं कि हमारी जो एन टाइप मटेरियल होता है उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ा दें। ठीक है, उसे मोर नेगेटिव करते हैं। तो देख लेते हैं कि रिवर्स बाइस किस तरह से होता है। और एक जो दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी उसके मुताबिक हमने ये पढ़ा था कि जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं किसके लिए, कि उसकी रेजिस्टेंस जो डिप्लेशन लेयर की रेजिस्टेंस होती है उसकी रेजिस्टेंस को हम कम कर दें। ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस को और जो उसके जो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ थी उसे जो है और पतला कर दें, उसकी थिकनेस को जो है कम कर दें, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। ठीक है, रिवर्स बाइसिंग में अगर मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बताऊं तो उसमें हम कहते हैं कि पोटेंशियल गेट कॉज अ पी एन जंक्शन टू अ हाई रेजिस्टेंस। चाहिए, अब हम जो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं वो किस लिए करते हैं कि हाई रेजिस्टेंस हो जाए। किसकी, पी एन जंक्शन की। पी एन जंक्शन की रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम बाइसिंग अप्लाई करते हैं कि मज़ीद रेजिस्टेंस बढ़ जाए। मज़ीद रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या समझ आ रहा है कि क्या करंट फ्लो होगा या नहीं होगा। देखो बच्चे, सिंपल है ना। ये जो हमारे पास एक डेफिनेशन वो है, हमारे पास फॉर्मूला है, उसमें हम क्या कहते हैं कि एक हमारे पास आ जाता है V इज इक्वल्स टू आई आर। तो अगर हम यहाँ से R निकालें तो हमारे पास आ जाएगा V अपॉन आई। मतलब कि अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा रही हूँ तो मेरे पास करंट क्या होगा, कम होगा। मतलब कि अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाती हूँ तो करंट तो नहीं काम करेगा, करंट का तो फ्लो ही नहीं होगा। तो बेसिकली रिवर्स बाइस इसी के काम आता है। तो मीन्स अगर रिवर्स बाइस में करंट ही फ्लो नहीं होगा तो हमारे क्या काम, बच्चे इसका काम बहुत होता है, इसे हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इसका बेसिकली काम क्या होता है। ठीक है, इसे अभी हम बेसिक से रखते हैं, ऊपर से पढ़ते हैं। ठीक है, जब हम इसका प्रोसीजर देखेंगे, इसके जब वर्किंग देखेंगे कि कहाँ यूज़ होता है तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे हम एम्पलीफायर्स पढ़ेंगे, रेक्टिफायर्स पढ़ेंगे तो आपको आसानी ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके पास एक और डेफिनेशन शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं सबसे पहले। A PN junction is reverse bias when the applied potential causes the n-type material to more positive than the p-type. अगर हम अपनी पी एन जंक्शन में रिवर्स बाइस किस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम एन टाइप को मोर पॉजिटिव कर दें। पहले हमने फॉरवर्ड बाइस में जो आपको डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी उसमें लिखा हुआ था कि हम एन टाइप को मोर नेगेटिव कर दें। अब हम कह रहे हैं कि एन टाइप को मोर पॉजिटिव कर दें। इसका क्या मतलब होता है, इसे हम आगे जाके समझेंगे। ठीक है, तो अब सेकंड डेफिनेशन जो मैं बेसिक डेफिनेशन अक्सर आपके साथ शेयर करती हूँ, एक बेसिक डेफिनेशन। तो बेसिक डेफिनेशन इसलिए होती है ताकि आपके माइंड में एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से
बैठ जाए, फंस जाए, लॉक हो जाए, उसके बाद वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाए उसके लिए। इस तरह से पढ़ा करें हर चीज़ को कि बस उसकी जो चीज़ आपको दिमाग में समझ आ जाए ना, उस वर्ड्स में पढ़ा करें उसे। और वो वर्ड्स हमारे आम रूटीन के वर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें इतनी गाढ़ी चीज़ें समझ नहीं आती, फिर हम उसे ईज़ी वर्ड्स में ढूंढ रहे होते हैं कि यार बुक में तो अजीब तरह से लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए आसान से आसान वर्ड्स में उसे समझा सकूँ। तो जी हमारे पास आ गया अ पोटेंशियल दैट कॉजेज़ अ पीएन जंक्शन टू हैव अ हाई रेजिस्टेंस। बस हमें हाई रेजिस्टेंस करनी है किसकी, पीएन जंक्शन की, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाई रेजिस्टेंस हो जाएगी, उसी के हम रिवर्स बायस कहते हैं। यहाँ सारा काम जो है रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस को कम करना और रेजिस्टेंस को बढ़ाना। तो अब देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ती और कम कैसे होती है। कम का तो मैंने आपको बता दिया फॉरवर्ड बायसिंग में। अब देख लेते हैं कि ये दरअसल कम कैसे हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसकी जो है बेसिक सिंबल देख लेते हैं। सिंबल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, इसमें भी हम देख लेते हैं एक बार कि ये हमारे पास आ जाता है एनोड और ये आ जाता है हमारे पास कैथोड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एनोड और ये आ गया कैथोड। ये पॉजिटिव होता है मतलब कि पी टाइप, ये हमारे पास होता है नेगेटिव मतलब कि एन टाइप। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से पी और एन बनाया हुआ है, तो जिसकी वजह से मैंने आपको ये यहाँ बना के इसी तरह से बना के दिखाया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई डिप्लेशन लेयर, ये आ गए एन रीजन, ये आ गया हमारे पास पी रीजन, इसके अंदर हमारे पास डिप्लेशन लेयर फॉर्म हुई हुई है। ठीक है, और ये इसकी विड्थ है, ये इतनी इसकी विड्थ है। ठीक है, ये इतनी आपको नज़र आ रही है, ये इसकी विड्थ है। तो जी अब बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि वर्किंग किस तरह से होती है, वर्क किस तरह से करता है अगर हम इसे पोटेंशियल अप्लाई करें, और किस तरह से पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, कंडीशन क्या है उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये आ गया, हमारे पास पीएन जंक्शन एक, ठीक है, एक पीएन जंक्शन ले लिया हमने। अब इसमें क्या करेंगे, ये एक डायोड होता है। ठीक है, अब इस पर क्या करेंगे, हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। एन रीजन है, ये पी रीजन है, यहाँ से जो हमारे पास ये लाइन आ रही है ये हमारे पास एन रीजन को शो करेगी, ये हमारे पास पी रीजन को। यहाँ से हमने कनेक्ट किया एक बैटरी को। अब देखिए पहले हम क्या कर रहे थे, फॉरवर्ड बाइस में हमने क्या था, पी रीजन के साथ पॉजिटिव को, एन रीजन के साथ नेगेटिव को। अब हम क्या कर रहे हैं, एन रीजन को पॉजिटिव के साथ और पी रीजन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ। बात समझ आ रही है, पहले हमने इन दोनों में फ़र्क समझे। इसमें हमने पी रीजन को पॉजिटिव के साथ और एन रीजन को नेगेटिव के साथ किया था। अब हम क्या करेंगे, उलट काम करेंगे, उसका अपोजिट काम करेंगे। अपोजिट पे क्या होगा, एन टाइप को हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और पी टाइप को नेगेटिव के साथ। तो इस तरह से करने की वजह क्या है और इससे क्या होगा ये देख लेते हैं। अब इसकी जैसे ही हम इसे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, अब मैंने यहाँ से इसे वोल्टेजेस अप्लाई किए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हुए, यहाँ से ये वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की जो है डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट है, सॉरी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से फ्लो हो रहे हैं। फ्लो होने के बाद होगा क्या कि ये पी टाइप में इंटर होने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे होल्स हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ जैसे ही पहुँचेंगे, होल्स क्योंकि पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसे अट्रैक्ट कर लेंगे और सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ पे इसके यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ भरना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि ये जो इन्होंने इतनी लेयर ली हुई थी, अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जो है अपोजिट चार्ज है, तो वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन शो करेंगे। अट्रैक्शन शो करने की वजह से उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो होल्स हैं ये इस तरफ को मूव होंगे। ठीक है, और सेम क्राइटेरिया यहाँ भी होगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ मूव होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो यहाँ इस तरफ है ना, तो इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ को मूव होना शुरू होंगे, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ अटैच है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से होल जो है ये इस तरफ को शो जो है वो फॉर्म होना शुरू हो रहे हैं, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ असाइन होना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, बारी बारी यहाँ आके इस लेयर के साथ मिल रहे हैं। तो अब होगा क्या, पहले हमने बात की थी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ते हैं, क्या छोड़ देते हैं, एक पॉजिटिव आयन छोड़ देते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव होंगे तो यहाँ सारे पॉजिटिव आयन्स आते जाएंगे, पॉजिटिव आयन्स आते जाएंगे, और यहाँ पे सारे होल्स इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव आयन्स यहाँ बनते जाएंगे, नेगेटिव आयन। अब होगा क्या कि विड्थ, पहले जो इतनी विड्थ थी ना, तो अब वो इतनी होगा। ये जो विड्थ चेंज होने के बाद है, पहले मैंने आपको जो वीडियो जो पिक्चर इमेज दिखाई थी उसमें देखिए विड्थ इतनी है। ठीक है, विड्थ में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास आ गया
आइंस आ गए हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमारे पास वो विड्थ जो है वो ज़्यादा बड़ी हो गई है। किस तरह से बड़ी हो गई कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन इसे अट्रैक्ट करेंगे, सारे पॉजिटिव होल्स जो हैं वो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, यहाँ से जो होल्स हैं वो इस तरफ को फ्लो कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी विड्थ बड़ी हो रही है, वाइडर हो रही है। ठीक है, वाइडर होने की वजह से क्या होगा कि अब पहले ही हमारे पास एक तो लेयर बनी हुई थी, अब और बड़ी लेयर बन गई। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो सकता है, जब तक ये जो होल्स हैं इन्हें अट्रैक्ट करते रहेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर फ्लो नहीं कर सकते। तो और वाइडर लेयर को किस तरह से जंप कर सकते हैं, उनके पास एनर्जी इतनी नहीं होगी कि वो जंप कर सकें। तो जिसकी वजह से हमें यहाँ कोई करंट फ्लो होता हुआ नज़र नहीं आएगा। स्टार्ट में हमारे पास ये जो मेजॉरिटी का चार्ज कैरियर्स हैं जो इस तरफ को फ्लो हो रहे हैं, उसकी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ जो चार्ज होगा वो हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद चार्ज जो है हमें नज़र नहीं आएगा। ठीक है, चार्ज की जो कंडक्शन होगी वो ख़त्म हो जाएगी। बात समझ आ गई? तो बेसिकली ये था हमारे पास रिवर्स बाइस के बाद हम बात कर लेते हैं इसके एनर्जी बैंड डायग्राम की। ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम से ज़्यादा इजीली समझ आ जाता है। अब हमने जो प्रीवियस लेक्चर में एनर्जी बैंड डायग्राम को डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि उसमें सिंपल क्या होता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में, क्योंकि एनर्जी बैंड डायग्राम किस तरह से बन जाती है, उसमें एनर्जी मिलते यहाँ के जो एनर्जी लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, यहाँ का एनर्जी लेवल डिक्रीज़ हो रहा होता है। तो ये एक ऐसे लाइन बन जाती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बासानी मूव करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ क्या होता है कि हम अपोजिट करंट फ्लो करवा रहे हैं। अपोजिट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसे पुल करेंगे और यहाँ के सारे इस तरफ को पुश होंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से ये चीज़ और नीचे आ जाएगी और ये वाली जो इलेक्ट्रॉन होल्स की जो हमारे पास कंडक्शन बैंड है वो और ऊपर चले जाएगा, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास डिप्लेशन लेयर है इसके जो हमारे पास ये आपको स्लोप नज़र आ रही है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को अब पहले अगर ये इस तरह से था, पहले अगर हमारे पास ये इस तरह से फॉर्म हुआ था, तो अब ये इस तरह से फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को जो है एनर्जी चाहिए इसे क्रॉस करने के लिए। बात समझ आ गई? तो इसकी वजह से करंट का फ्लो हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं वी आई डायग्राम की। हमारे पास जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे पास वी आई कैरेक्टरिस्टिक किस तरह का होता है इसका पहले हमने देखा था फॉरवर्ड बाइसिंग में कि वो पॉजिटिव वर्क करता है। हमारे पास वोल्टेजेस जो है वो हॉरिजेंटल में था और जो करंट जो है वो हम वर्टिकली लेते हैं, क्योंकि ये जो है डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है और वोल्टेज जो है वोल्टेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, बेसिकली ये जो आपके पास फ्लो ऑफ चार्ज नज़र आ रहा है इसे आप रिवर्स सेचुरेशन करंट कह सकते हैं, जो हमारे पास होल्स की वजह से बन रहा था। ठीक है, ये हमारे पास ये जो करंट आ रहा है ये हमारे पास उसकी वजह से आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास जो ये वो है करंट है, ये जो आया है वो मिली एम्पेयर में, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में हमारे पास करंट आता है, क्योंकि हमने जैसे वोल्टेज जो है वो रिवर्स प्रोवाइड किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास करंट का अमाउंट बहुत कम आता है, बहुत कम। अब ये करंट हमें मिली एम्पेयर में आया, उसके बाद करंट का फ्लो होना एक ख़त्म हो गया। इसके बाद ये ब्रेक डाउन वोल्टेज आ रहा है। ब्रेक डाउन वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है कि हर डायोड के पास एक अपने सलाहियत होती है विड्थ को इंक्रीज़ करने की, उसके बाद वो लिमिट ख़त्म हो जाती है। जब वो लिमिट ख़त्म हो जाती है ना, तो हैवी अमाउंट में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब एक हद तक वो जो है करंट को रोक सकता था, अपनी जो है विड्थ को इंक्रीज़ कर सकता था। अब एक वक्त आया हमने बहुत ही ज़्यादा करंट दे दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा करंट देने की वजह से क्या हो गया, क्योंकि हमने जो टर्मिनल्स हैं वो उल्टे अटैच किए हुए, मतलब कि एन के साथ जो है पॉजिटिव और पी के साथ नेगेटिव। तो क्या होगा कि करंट फ्लो होगा बहुत ग्रेटर अमाउंट में, एकदम से करंट फ्लो होगा वोल्टेज ड्रॉप डाउन की वजह से। लेकिन क्या होगा कि वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा, मतलब कि हमें नेगेटिव में शो रहा होगा और वो मिली एम्पेयर्स में होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वक्त के बाद देख रहे हैं आप, वोल्टेजेस हमने 15 वोल्ट किया, उसके बाद 15 के बाद जब हम 19 तक पहुँचे तो हमारा जो है ब्रेक डाउन वोल्टेज आ गया, मतलब कि इस वोल्टेज के आगे हमारा डायोड वर्क करना छोड़ दिया, उसके जो डिप्लेशन लेयर थी वो ख़राब हो गई और वो पूरी तरह से जो है ख़त्म हो गई उसकी डिप्लेशन लेयर, और हैवी अमाउंट ऑफ करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास रिवर्स सैचुरेशन करंट आ जाता है, जो ब्रेक डाउन के बाद उसके बाद वोल्टेजेस में कोई आपको चेंज नहीं मिलेगा कि लेकिन जो है करंट बहुत
ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आएंगे। वोल्टेजेस इतना सा बढ़ाएंगे तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उसके अंदर की डिप्लेशन लेयर ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक था हमारा रिवर्स बाइस डायरेक्शन के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रिवर्स बाइसिंग किस तरह से की जाती है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, और आने वाले लेक्चर में जब हम एम्पलीफायर को यूज़ करेंगे, एम्पलीफायर की स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि डायोड कितना हेल्पफुल होता है इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, इसकी कुछ हम वर्किंग देखेंगे कि हम किस किस जगह पे इसे काम में ला सकते हैं, किस तरह से काम पे ला सकते हैं, हम अपने सर्किट में क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ करते हुए क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं यूनिक, और कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में भी देखेंगे कि हम क्या क्या यूनिक चीज़ें इससे बना सकते हैं। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप देना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कि नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।